दोस्तों, यूं तो आपने महाभारत से जुड़ी कई कथाएं सुनी होंगी, परंतु महाभारत की कई ऐसी कथाएं हैं जिनसे हिंदू लोग आज भी अनजान हैं। इस वीडियो में हम आपको महाभारत काल में दिए गए कुछ ऐसे श्रापों के बारे में बात करेंगे जिनको माना जाता है कि आज भी मानव भुगत रहा है। वो कहते हैं ना कि श्राप कभी मरते नहीं हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं श्री कृष्ण द्वारा अश्वत्थामा को दिया गया श्राप। महाभारत युद्ध के अंतिम दिन जब अश्वत्थामा ने पांडव पुत्रों का वध कर दिया था, जब यह बात पांडव को पता चली, तब पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ अश्वत्थामा का पीछा करते हुए महर्षि वेदव्यास के आश्रम में पहुंचे। पांडव को अपने सामने देख अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र से वार कर दिया। ये देख श्री कृष्ण ने अर्जुन को ब्रह्मास्त्र चलाने को कहा, जिसके बाद अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा पर छोड़ दिया। परंतु महर्षि वेदव्यास ने इन दोनों अस्त्रों को आपस में टकराने से पहले ही रोक दिया और अर्जुन व अश्वत्थामा से कहा कि तुम लोग नहीं जानते कि ब्रह्मास्त्र के आपस में टकराने से पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा, इसलिए तुम अपने ब्रह्मास्त्र वापस ले लो। तब अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र वापस लिया। अश्वत्थामा ने महर्षि से कहा कि मेरे पिताश्री ने ब्रह्मास्त्र को वापस लेने की शिक्षा मुझे नहीं दी, इसलिए मैं इसे वापस नहीं ले सकता। इसलिए उसने ब्रह्मास्त्र की दिशा बदलकर अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ की ओर कर दी। ये देख भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया और कहा कि तुम 3000 वर्ष तक धरती पर भटकते रहोगे। किसी भी तरह तुम्हारी बात किसी आदमी के साथ नहीं हो सकेगी। तुम्हारे शरीर से पीप और खून की गंध निकलेगी, इसलिए तुम आदमियों के बीच नहीं रह सकोगे, दुर्गंध में ही पड़े रहोगे। इसी कारण आज भी यह माना जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है और इस श्राप को भोग रहे हैं। नंबर 2, मांडव्य ऋषि द्वारा यमराज को श्राप। महाभारत में मांडव्य ऋषि का वर्णन आता है। एक बार जब राजा ने स्पष्ट न्याय में चूक कर दी और अपने सैनिकों को ऋषि मांडव्य को सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया, परंतु एक बहुत लंबे समय तक भी सूली पर लटकने के बाद श्री ऋषि के प्राण नहीं निकले, तो राजा को अपनी भूल का एहसास हो गया। तब उन्होंने ऋषि मांडव्य को सूली से उतरवाया और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। उसके बाद ऋषि मांडव्य यमराज से मिलने गए और उनसे पूछा कि मुझे किस कारण झूठे आरोप में सजा मिली। तब यमराज खुशी से बोले कि जब आप 12 साल के थे तब आपने एक छोटे से कीड़ी की पूंछ में शूल चुभाई थी, जिस कारण आपको यह सजा भुगतनी पड़ी। यह बात सुनकर ऋषि को गुस्सा आ गया और उन्होंने यमराज से कहा कि किसी को भी 12 वर्ष की उम्र में इस बात का ज्ञान नहीं रहता कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। आपने मुझे एक छोटे अपराध की इतनी बड़ी सजा दी है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तुम शूद्र योनि में दासी के पुत्र के रूप में जन्म लोगे और अपने जीवन को भोगोगे। ऋषि मांडव्य के श्राप के कारण ही विदुर को हस्तिनापुर में जन्म लेना पड़ा। नंबर 3, अप्सरा उर्वशी का अर्जुन को श्राप। एक दिन की बात है जब अर्जुन चित्रसेन के पास नृत्य और संगीत सीख रहे थे, तभी वहां इंद्र की अप्सरा उर्वशी पहुंची। अर्जुन को देखकर वह मोहित हो गई। अवसर मिलते ही उर्वशी ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, आपको देखकर मेरी काम वासना जाग गई है, अतः कृपया आप मेरे साथ विवाह करें और मेरी काम वासना को शांत कीजिए। इस पर अर्जुन ने कहा, हे देवी, आप हमारी माता समान है। हमारे पूर्वजों ने आपसे विवाह कर हमारे वंश का गौरव बढ़ाया है। आप पूर्ववंश की जननी हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अर्जुन की बात सुन उर्वशी को मन में बड़ा गुस्सा आया और गुस्से में आकर अर्जुन को नपुंसक होने का श्राप दे दिया। श्राप देते हुए कहा कि तुमने नपुंसकों जैसी बात की है, अतः तुम्हें मैं श्राप देती हूँ कि तुम 1 वर्ष के लिए नपुंसक रहोगे। और फिर उर्वशी वहां से चली गई। जब देवराज इंद्र को अर्जुन के नपुंसक होने का श्राप का पता चला तो उन्होंने अर्जुन से कहा कि वत्स, तुमने जैसा व्यवहार किया वो तुम्हारे योग्य था। उर्वशी का श्राप ही भगवान की इच्छा थी। यह सब तुम्हें अज्ञातवास के दौरान काम देगा। अपने 1 वर्ष के अज्ञातवास के दिनों में तुम पुरुषत्वहीन ही रहोगे और अज्ञातवास पूरा होने पर तुम्हें दोबारा से पुरुषत्व की प्राप्ति हो जाएगी। और इसीलिए अर्जुन ने 1 साल तक विराट नगर में बृहन्नला बनकर वहां की राजकुमारी उत्तरा को नृत्य और संगीत की शिक्षा दी। नंबर 4, युधिष्ठिर द्वारा समूची नारी जाति को श्राप। महाभारत में दी गई श्रापों में युधिष्ठिर द्वारा नारी जाति को श्राप सर्वविध है। महाभारत कथा के अनुसार जब कुरुक्षेत्र में युद्ध के समय जब अर्जुन द्वारा अंगराज कर्ण का वध कर दिया गया, तब पांडवों की माता कुंती कर्ण के शव पर उसकी मृत्यु का विलाप करने पहुंची। यह देखकर पांडवों को बड़ा आश्चर्य हुआ। अपनी माता को कर्ण के शव पर विलाप करते देख युधिष्ठिर ने कुंती से प्रश्न किया कि आप हमारे शत्रु की मृत्यु पर विलाप क्यों कर रही हैं माते। तब कुंती ने युधिष्ठिर से कहा कि ये तुम्हारे शत्रु नहीं, ज्येष्ठ भ्राता है। ये बात सुनकर 5 पांडव चकित भी हुए और दुखी भी। यह सुनकर युधिष्ठिर अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने माता कुंती से कहा कि आपने इतनी बड़ी बात छिपाकर हमें हमारे ज्येष्ठ भ्राता का हत्यारा बना दिया है, और हत्यारा सिर्फ अपने ज्येष्ठ भ्राता का ही नहीं बल्कि इस युद्ध में मारे गए सभी सैनिकों और योद्धाओं के हत्यारा भी बना दिया है।
इसके बाद समस्त नारी जाति को श्राप देते हुए युधिष्ठिर ने कहा, मैं आज से समस्त नारी जाति को श्राप देता हूं कि वे चाहकर भी कोई बात अपने हृदय में छुपा नहीं सकेंगे। ये बात तो आप अपने आसपास भी देख सकते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर के इसी श्राप के कारण स्त्रियों की कोई भी बात छिपी नहीं रहती। नंबर 5, श्रृंगी ऋषि का परीक्षित को श्राप। महाभारत के अनुसार 36 साल हस्तिनापुर राज करने के बाद जब पांचों पांडव द्रौपदी सहित स्वर्गलोक की ओर जाने लगे, तब उन्होंने अपना सारा राज्य अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सौंप दिया। कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि राजा परीक्षित के काल में ही हस्तिनापुर की सारी प्रजा युधिष्ठिर के शासनकाल की तरह ही प्रसन्न थी। एक बार राजा परीक्षित शिकार खेलते खेलते बहुत दूर निकल गए, तब उन्हें वहां मौन अवस्था में शमीक नाम के ऋषि दिखाई दिए। राजा परीक्षित ने उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन मौन और ध्यान में होने के कारण ऋषि ने कोई जवाब नहीं दिया। यह देखकर परीक्षित बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने एक मरा हुआ सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। यह बात जब शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को पता चली तो उन्होंने श्राप दिया कि आज से 7 दिन बाद तक्षक नाग राजा परीक्षित को डस लेगा, जिससे उनकी मृत्यु हो जाएगी। और इसी श्राप के अनुसार ही राजा परीक्षित की मृत्यु हुई। ऐसा माना जाता है कि इस घटना के बाद कलयुग की शुरुआत हुई, क्योंकि राजा परीक्षित के जीवित रहते कलयुग में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो धरती पर जन्म ले। और दोस्तों, हम लोग इसी श्राप के कारण हम लोग कलयुग में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। गांधारी द्वारा दिया गया श्री कृष्ण को श्राप। महाभारत युद्ध के उपरांत जब श्री कृष्ण गांधारी से मिलने पहुंचे तो गांधारी ने श्री कृष्ण से कहा कि तुमने मेरे कुल का सर्वनाश क्यों किया है वासुदेव। इस पर जब श्री कृष्ण मौन रहे तो गांधारी ने क्रोध में आकर श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस तरह से मेरे कुल का सर्वनाश हुआ है, वैसे ही एक दिन तुम्हारे कुल का भी सर्वनाश हो जाएगा। और महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी में एक भीषण युद्ध हुआ, जिसमें यादव आपस में ही लड़ बैठे और इस प्रकार श्री कृष्ण के समस्त कुल का विनाश हो गया। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए, ताकि हम अगला अंक बनाएं। जय हिंद, जय भारत।